देश भर के लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में शामिल नीट यूजी परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा और सख्त निगरानी के बीच आयोजित की जा रही है। रीवा जिले में भी परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए। जिले के 13 परीक्षा केंद्रों पर कुल 5,399 परीक्षार्थी डॉक्टर बनने के अपने सपने को साकार करने के लिए परीक्षा देने पहुंचे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जा रही है, जबकि अभ्यर्थियों को समय पर प्रवेश दिलाने के लिए सुबह 11:30 बजे से ही सभी परीक्षा केंद्रों के गेट खोल दिए गए थे। परीक्षा केंद्रों के बाहर सुबह से ही छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों की लंबी कतारें देखने को मिली। केंद्र में प्रवेश से पहले प्रत्येक अभ्यर्थी की मेटल डिटेक्टर और मैनुअल फिक्सिंग के जरिए बेहद सघन जांच की गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए किसी भी प्रकार की धातु की वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रतिबंधित सामग्री को परीक्षा केंद्र के भीतर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। सुरक्षा जांच के दौरान अभ्यर्थियों के कपड़ों में लगी चेन, धातु के बटन, कलावा, अंगूठी चेन, कान की बालियां और अन्य धातु से बनी वस्तुएं भी बाहर उतरवाई गई। कई केंद्रों पर तो स्थिति ऐसी रही कि कुछ अभ्यर्थियों की पैंट में लगी धातु की चेन और बटन को प्लास और पेचकस की मदद से निकालना पड़ा। इसके बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया के चलते कुछ केंद्रों के बाहर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी और लंबी कतारों की स्थिति भी बनी, लेकिन प्रशासन ने संयम और सतर्कता के साथ व्यवस्था को संभाल लिया। रीवा जिले में नीट यूजी परीक्षा के लिए कुल 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इनमें TRS कॉलेज, मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल, SK स्कूल, PK संदीपनी हायर सेकेंडरी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 और क्रमांक 2, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 1 और क्रमांक 2, मारतंड उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 और क्रमांक 2, शासकीय कन्या महाविद्यालय, शासकीय विधि महाविद्यालय और पॉलिटेक्निक कॉलेज शामिल हैं। सभी केंद्रों पर परीक्षा निर्धारित समय पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रारंभ हुई। परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आया। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने पहले ही सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए थे। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर कम से कम एक ASI स्तर के पुलिस अधिकारी को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा हर केंद्र पर पुलिस अधिकारी के साथ 4 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। महिला अभ्यर्थियों की जांच को ध्यान में रखते हुए लगभग 50% महिला पुलिसकर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई, ताकि जांच प्रक्रिया पूरी गरिमा और सुरक्षा के साथ संपन्न हो सके। परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए प्रश्न पत्रों को बैंक से स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया था। वहां से अलग अलग वाहनों के जरिए कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच सभी परीक्षा केंद्रों तक प्रश्न पत्र पहुंचाए गए। प्रशासन ने परीक्षा के प्रत्येक चरण निगरानी कर यह सुनिश्चित किया कि किसी भी प्रकार की अनियमितता या सुरक्षा में चूक की कोई गुंजाइश ना रहे। भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने अभ्यर्थियों के साथ उनके अभिभावकों की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा। परीक्षा केंद्रों के बाहर बड़े बड़े पंडाल लगाए गए, जहां बैठने की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही शुद्ध पेयजल, ग्लूकोज और ORS की पर्याप्त व्यवस्था भी की गई, ताकि गर्मी के कारण किसी को परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं परीक्षा के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित ना हो, इसके लिए निर्बाध बिजली सप्लाई और जनरेटर जैसी वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई। कुल मिलाकर रीवा जिले में नीट यूजी परीक्षा पूरी सतर्कता, कड़ी सुरक्षा और सुव्यवस्थित प्रबंधन के बीच आयोजित की जा रही है। प्रशासन का स्पष्ट उद्देश्य है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को निष्पक्ष और सुरक्षित वातावरण में परीक्षा देने का अवसर मिले, ताकि मेहनत और योग्यता के आधार पर ही भविष्य के डॉक्टरों का चयन सुनिश्चित किया जा सके। रीवा जिले में लगभग 13 सेंटर्स हैं नीट में, और यहाँ पे मेरी फिलहाल ड्यूटी लगी है TRS कॉलेज में। यहाँ पुलिस बल भी उपलब्ध है। कॉलेज प्रशासन की ओर से भी पूरे सहयोग प्रदान किया जा रहा है, और यहाँ बच्चों की यहाँ 3 लेवल पे यहाँ पे चेकिंग हो रही है। उनके जो पेरेंट्स आए हैं, अभिभावक, उनके रुकने की व्यवस्था भी की गई है, टेंट, पानी इत्यादि, और सभी प्रकार की विधिवत जांच कराने के उपरांत ही बच्चों को प्रीमाइस के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, और किसी प्रकार की समस्या नहीं है। छात्रों को क्या अंदर जाने के लिए बैन किया गया है? छात्रों के लिए उन्हें तो पहली बात तो शूज अलाउड नहीं है, किसी प्रकार का मेटेलिक जो सब्सटेंस है, ये सामग्री वो नहीं ले जा सकते हैं। पानी का बॉटल भी ले जाएंगे तो ट्रांसपेरेंट बॉटल होगा। उनका एडमिट कार्ड और जो बेसिकली फोटो डॉक्यूमेंट्स हैं वही बस वो ले जा सकते हैं। ठीक है।